आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफएक द्वारा आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का सफल समापन 10 नवंबर दिन रविवार को किया गया। मीट एट आगरा फेयर समापन के अवसर पर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मशीनरी और लेदर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्जीबिटर को सम्मानित किया गया। एफएक के अध्यक्ष पूरन डावर ने मीडिया के माध्यम से बताया कि मीट एट आगरा में लगभग 20,000 विजिटर्स ने शिरकत कर 16वें संस्करण को सफल बनाया और कहा कि इस फेयर के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई है। मीट एट आगरा फेयर का मुख्य उद्देश्य यंग एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने और साथ ही नौकरी तलाश रहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति जागरूक करना है। नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने मीट एट आगरा के सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में ट्रेड सेंटर सिंगना में गारमेंट्स के फेयर लगाने की योजना बनाई जाएगी। शूज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अस्मा के अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली ने मीट एट आगरा फेयर आगरा के जूता व्यापार को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने का एक बड़ा मंच बताया और कहा कि भारत का जूता व्यापार को किसी अन्य देश के न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीट एट आगरा आयोजन समिति द्वारा एग्जीबिटर के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आगामी वर्ष 2025 में मीट एट आगरा फेयर का आयोजन 7, 8 और 9 नवंबर 2025 में किया जाएगा। देखिए, मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का आज ये समापन हो रहा है। अभी चल रहा है 6 बजे तक पूरा समाप्त हो जाएगा। जो अभी तक की जो संख्या है, यहाँ पर 18,000 से ऊपर विजिटर्स आए, जिनमें 57 जिसमें 5,722 ट्रेड विजिटर्स, रजिस्टर्ड ट्रेड विजिटर्स हैं। और इस बार की उपलब्धता ये रही कि बम्बई से, चेन्नई से, जालंधर से, हरियाणा से, हैदराबाद से, ये पूरे देश में हर जगह से यहाँ पर विजिटर आए जो भी ट्रेड से जुड़े हुए विजिटर्स हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी तक जो एक सेक्टोरियल फेयर्स की गिनती में था, जो इंटरनेशनल फेयर उस मायने में तो बन चुका था, लेकिन इंटरनेशनल विजिटर्स भी बाइंग के लिए आए और नेशनल जो देश के हर कोने से विजिटर्स बाइंग के लिए आए, वो हमें प्रयास सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि ये इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से भी हो और जो नेशनल न्यूज़ है उनके माध्यम से भी ये वहाँ तक पहुँचे हैं। ये मात्र एक जूता प्रदर्शनी नहीं थी, इसमें देश के युवाओं को जो प्रयास किया जा रहा है एक दिशा देने का, वो अपनी संभावनाएं नौकरी में नहीं उद्यम में संभालें। यहाँ आसपास की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया गया और उन स्टूडेंट्स में से 3740 लोगों ने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराया, जो अपनी संभावनाएं इसमें कहीं ना कहीं उद्यम में देख रहे हैं। और बिना उद्यम के कोई शिक्षा जो है वो अधूरी है। ये 51% जो हमारा सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें ये झगड़ों जो रख देता है कि जब 51% लोग एम्प्लॉय भी होते हैं ही नहीं एजुकेशन होते हुए भी। हमें प्रयास कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री का काम सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाना नहीं है, उद्योगों का काम है कि जब अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाए तो दूसरों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और देश शहर को कैसे दिशा दी जाए। उस कुल मिलाकर के मीट एट आगरा एक बहुत सफल आयोजनों में से है और आप लोग जिस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आगरा की बड़ी भूमिका है। 35 देशों के आने की बात की थी जावर साहब, कितने देश सहभागिता की? और देखिए, 35 देशों से भी हो सकता है कि अधिक देशों के कंपोनेंट यहाँ पर रहे हों। कुछ सीधे आए, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से आए, कुछ उनके एजेंट्स ऑलरेडी देश में होते हैं। आज की जो वॉर का जो वो चल रहा है उसमें ट्रेवल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो सीधे ना आए हो, लेकिन कंपनियाँ 35 से ऊपरी नहीं, 35 से कम नहीं रही। विदेशी कंपनियाँ जो स्टॉल्स विदेशी कंपनियों के थे, हमारे पास 35 स्टॉल्स थे। कुछ लोगों ने अपनी इंडियन पार्टनर्स के साथ में भी लगाया है, वो भी विदेशी कंपनीज हैं। तो कुल मिलाकर के जो लक्ष्य हमारे थे उसमें हम सफल हैं। कितने संभावनाएं व्यापार की? देखिए, व्यापार की जहाँ तक बात करें, मैंने बताया ये B2B फेयर है, यहाँ पर सोर्सिंग फेयर है। ये यहाँ से सीधे कुछ सेल नहीं होता, एक कंज्यूमर को सीधे सेल नहीं होती। आगरा के टर्नओवर को देखें, आगरा में जूते के व्यापार को देखें, उसमें कंपोनेंट की बात, उसके हिस्से को देखें, तो करीब 15 से लेकर के 18,000 करोड़ तक का ये व्यापार की नींव यहाँ से रखी जाती है। अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नेशनल चैम्बर। मीट एट आगरा का जो 16वां संस्करण
समापन की ओर जा रहा है। मैं एफमेक की पूरी टीम को, सभी उद्यमियों को और आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इसकी सफलता के ऊपर, क्योंकि आपके बिना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इस सफल आयोजन में बराबर का भागीदार रहा, जो आप लोगों ने पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी मीट एट आगरा का बेसब्री से इंतजार रहता है और इसका जो सफलतापूर्ण आयोजन हुआ। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से, जैसा मेरी पूरन भाई साहब से बात हुई है, इसी आगरा ट्रेड सेंटर में आगरा में बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट का, ज्वेलरी का, फूड प्रोसेसिंग और गारमेंट की, इसके भी हम फेयर पूरा प्रयास करेंगे उन लोगों से बातचीत करके कि 2 दिन का 3 दिन का यहाँ आगरा ट्रेड सेंटर में अपना फेयर लगाएं और आगरा का जो जिस 4-5 इंडस्ट्री है इसकी भी धाक पूरे विश्व में है, देश में है। तो आज मैंने यहाँ पर आके इस सफल आयोजन के लिए एफमेक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 16वां संस्करण जो कंप्लीट हुआ आज आपके जो 16वां संस्करण आज कंप्लीट हुआ है, ये आशा से अधिक सफल रहा। जहाँ तक विजिटर की बात है, पीसीआर के आसपास विजिटर आए, हो सकता है 100-200 कम की बात हो, क्योंकि पीसीआर हमारा अनुमान था और 18,000 कुछ आ चुके हैं। और आप विश्वास मानिए, जैसा अभी प्रवेश चल रहा है विश्व का, उस हिसाब से इतने लोगों का व्यापारी का आना, व्यापारी कभी भीड़ नहीं होता, व्यापारी व्यापार के लिए आता है, वो अपने आप में एक प्रमुख होता है। तो 20,000 व्यक्तियों का अगर व्यापार के लिए, सीरियस व्यापार के लिए आना और आपस में बातचीत होना, क्योंकि बेचने वाला, खरीदने वाला और कंपोनेंट बनाने वाला, तीनों लोग एक ही जगह पर थे और मार्केटिंग स्किल्स सिखाने वाला प्लस नए उद्यमों को भी इनवाइट करने वाला जो काम था वो एक ही स्थान पे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सफल आयोजन नहीं हो सकता। एफमेक की टीम, हमारी टीम सारी, सब इसकी बधाई के पात्र हैं और आप सबसे ज़्यादा जिन्होंने मीडिया में इसको पूरे तरीके से प्रचलित किया।